अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो इस वीडियो में आपको मैं ये अपडेट कर दूँ कि आप जब एकेडमी के अबाउट जब आपको सिग्नल दिया जाएगा तो आप उसे कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसको कैसे समझेंगे और उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे है कि जब आपको कोई भी सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा तो उससे पहले आपको ये गेट रेडी का मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा। इससे आप लोगों को ये आगाह कर दिया जाएगा कि आप लोग रेडी हो जाएं और सिग्नल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद कोई भी करेंसी पेयर है, लाइक गोल्ड है, जीबीपी है, कोई भी है, आपको पहले से बता दिया जाएगा। मैनुअली ज़्यादातर गोल्ड यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर कोई गोल्ड के अलावा पेयर चेंज करना पड़ जाएगा तो ऑलरेडी आप लोगों को ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट पहले बता दिया जाएगा उस पेयर के अबाउट, जो भी पेयर होगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं इस गोल्ड की तरफ कि हम अब गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम उसको फॉलो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सिग्नल गोल्ड सेल नाउ का आता है तो जैसे आपको गेट रेडी के बाद गोल्ड सेल नाउ का मैसेज आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप गोल्ड सेल नाउ का फ़ौरन मैसेज आएगा। आप लोगों ने जैसे ही वो मैसेज रिसीव करना है, कोशिश करना है कि फ़ौरन ही आपने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फ़ौरन ही आपने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। उसी वक्त आपने अपने MT5 पे जाना है और जाते ही अपने ऑर्डर को प्लेस कर देना है, ठीक है, जो भी आपको प्राइस दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उस वक्त करंट प्राइस कोई भी चलती है, लाइक 33.58 चल रही थी। तो जैसे ही आप 33.58 जैसे यहाँ पे गोल्ड की आप एंट्री लेंगे 33.58 पर, सॉरी, जैसे आप 33.58 पर एंट्री लेंगे, ठीक है, उसके प्लेस करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ओके। जैसे आप वेट करेंगे तो आपको इस तरह के सिनेरियो मिल जाएगा, ठीक है। जब ये सिनेरियो मिलेगा तो ऑलरेडी हमने आपको प्रॉपर A to Z प्रीवियस वीडियोस में ये गाइड कर दिया है कि आप कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेंडिंग कैसे लगाते हैं, TP कैसे सेट करते हैं, SL कैसे सेट करते हैं, ब्रेक इवन कैसे लगाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप लोगों ने वीडियो वॉच नहीं की तो काइंडली पहले आप वो वीडियो वॉच कर लें, ठीक है। तो अब जब मैंने आपको गोल्ड सेल नाउ का ऑप्शन दे दिया तो उस पर आप जब आप ट्रेड मिल जाती है तो आपने SL अपना 33.68 जो ऑलरेडी आपके सामने ये इंटरफेस शो हो रहा है 33.68 का। अब आप लोग अपनी एंट्री 33.58 पर लेंगे, SL 33.61 पर रखेंगे, ठीक है, जस्ट 30 पिप्स। अगर पिप्स के अबाउट आपको नहीं पता तो काइंडली आप वो वीडियो मस्ट वॉच कीजिए। उसके बाद आपको एक ब्रेक गिवन ऑप्शन दिया जाता है और एक फर्स्ट TP, सेकंड, थर्ड, और ये सब कुछ क्यों दिया जाता है और ये एक्सपेक्टेड टारगेट भी क्यों बताए जाते हैं। तो चलते हैं इस तरफ कि आपको किस तरीके से आप ये सब कुछ कवर अप करेंगे और फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जब आप एंट्री लेते हैं 33.58 की एंट्री जब आप ले लेंगे, ठीक है, जब आपने 33.58 की एंट्री ली, SL अपने सेट कर दिया, देन आपने अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी, लाइक आपका 100 का बैलेंस है, अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है, बिगिनर लेवल पर हैं, अभी आए हैं और जस्ट अभी आपने ट्रेडिंग के MT5 को समझा है, कुछ हद तक इसको नॉलेज लिया है, इसका कुछ समझे हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश करें TP1 तक अपनी होल्डिंग बनाएं, ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप ये TPs लेना शुरू करें 60 पिप्स का टारगेट। तो जैसे ही मार्केट 54 को टच करे, अगर 58 की एंट्री है, 54 को जैसे टच करेगी आपने ब्रेक इवन कर लेना है। ब्रेक इवन मीन्स ट्रेल स्टॉप लॉस, ये भी ऑलरेडी हमने आपको गाइड कर दिया। तो अब ये आपने इस तरीके से फॉलो करना है कि आपने एंट्री के बाद मस्ट वेट करना है जब तक मार्केट ब्रेक इवन की प्राइस को हिट नहीं करती, आप लोगों ने ब्रेक इवन नहीं लगाना, आप लोगों ने ब्रेक इवन मस्ट नहीं लगाना, उसका वेट करना है, ठीक है। जैसे उसको मार्केट टच करती है आपने देन जाके अपनी एंट्री, जो आपकी एंट्री 33.58 की थी, 61 कैसल था, अब उस एंट्री को आप 33.57.50 पे कर देंगे, कुछ सेंट्स आगे कर देंगे, ठीक है। जैसे आप उसको सेट करेंगे आपका ब्रेक इवन सेट हो जाएगा, देन आप अपना TP1 मस्ट अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जब TP1 आप अचीव कर लेंगे, अगर कोई कुछ वक्त लगाता है ऑलमोस्ट 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 मंथ, देन वो कोशिश करे अपनी इक्विटी के हिसाब से सेकंड TP का मस्ट वेट करे, और जब वो थोड़ा अपना अच्छा बैकअप है उसको कहता है कि मैं होल्ड कर सकता हूँ, अगर मेरा फर्स्ट TP सेकंड TP से मार्केट रिवर्स ले लेती है, मैं ब्रेक इवन एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं थर्ड तक बैठूँगा, तो अपने थर्ड TP तक वेट करें, वरना अभी कोशिश करें अगर बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हैं तो अपने फर्स्ट TP तक ही आउट हो जाए। तो अब आप इसको ट्रेड में कैसे फॉलो करेंगे, अपनी ट्रेड जर्नल लेंगे कैसे, सेटअप कैसे देखेंगे, देखिए ना,
सबसे पहली बात, हम ब्रेक इवन क्यों करते हैं? तो अब ब्रेक इवन करने का मकसद ये था, जो ऑलरेडी आपको मैंने वीडियो में बताया है, कि जब आप प्लेस ऑर्डर कर लेते हैं तो ब्रेक इवन से ये मुराद होता है कि अगर मार्केट 3358 की एंट्री के बाद 3354 तक पहुंचती है और आपका टीपी 3352 है और वो वहाँ से फ़ौरन ही रिवर्स हो जाती है, ठीक है, आपका टीपी हिट नहीं करती और आपने ऑलरेडी 3357.50 इस सेंट का आपने अपना एसएल सेट कर लिया, ठीक है, ब्रेक इवन सेट कर लिया। अब आपने ब्रेक इवन इसका जो सेट कर लिया है, तो उससे अगर मार्केट आपके 54 से रिवर्स होकर अगर इस प्राइस को टच करेगी तो आपकी एंट्री ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, ठीक है, जो आपको लॉस नहीं देगी, जिससे आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सेकंड टीपी तक बैठूं, तो आप लोगों ने मस्ट कोशिश करनी है, अगर आप सेकंड टीपी लेना चाहते हैं तो ब्रेक इवन मस्ट करके अपने सेकंड टीपी का वेट करें, उसको सेट करें और उसको ट्रेल करें। अगर मार्केट अब 46 तक आ जाती है तो कोशिश करें अपना ब्रेक इवन ट्रेल करके 54 पर ले आएँ, ताकि आप 40 पिप्स का बेनिफिट उठाएं। इस तरह आप ट्रेल भी करते जाएं और अपने टीपीज़ को भी प्रॉपर मैनेज करते जाएं, होल्ड करते जाएं और आगे लेते जाएं। अगर आप कहते हैं कि बाज़ दफ़ा अगर मार्केट रिवर्स ले लेती है और 54 को टच करते, तो आप कोशिश करें अपनी एंट्री के पास में ब्रेक इवन होल्ड करके बैठे रहें और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करें।